नाज़रीन, इस वक्त टीवी चैनल्स पर हर तरफ फैज़ाबाद धरने की डिस्कशन हो रही है। स्पेशली कल रात को जो है वो हामिद मीर और जवेद लतीफ़ के प्रोग्राम में जो बातें डिस्कस हुई वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है जो कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 22 दिन का फैज़ाबाद धरना हो और उसका दर्द जो है वो अभी तक रुकने में नहीं आ रहा। 2017 में ये धरना होता है, उसके बाद आज 2024 आ चुका हुआ है। इतना अरसा गुजरने के बाद भी इस फैजाबाद धरने का दर्द खत्म होने में क्यों नहीं आ रहा। एक तरफ 22 दिन का धरना था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे पहरा देने के लिए किया गया था। दूसरी जानब जो है वो 126 दिन का धरना था जो कि कुर्सी के लिए किया गया था। 22 दिन के धरने से इतनी तकलीफ क्यों है और 126 दिन के धरने से जरा सी भी तकलीफ नहीं है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमीशन ने क्या फैसला दे दिया है ये तो आप सब तक पहुंच चुका हुआ है, लेकिन हम मजीद अपडेट्स लेके आप सबके सामने हाजिर हुए हैं, तो वीडियो जो है वो आपने आखिर तक देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त बात की जाए टीवी चैनल्स पर फैज़ाबाद धरने की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। ना सिर्फ अब से बल्कि 2017 में जब ये धरना दिया गया तब से लेके आज 2024 तक जो है वो डिस्कशन हो रही है और हर एक दो महीने के बाद ये डिस्कशन शुरू हो जाती है। हर 2-3 महीने के बाद ये केसेस ओपन हो जाते हैं दोबारा से और डिस्कस ये किया जाता है कि फैज़ाबाद वालों के पीछे एजेंसियों का हाथ था। फैज़ाबाद धरना करवाने के लिए एजेंसियां शामिल थी। स्पेशली जिस शख्स को ब्लेम दिया जाता था, साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज साहब का नाम लिया जाता था और उसके अलावा जो है वो साथ जनरल नवीद अजहर हयात साहब, इनका भी नाम लिया जाता था कि एजेंसियों का एक मेन रोल था फैज़ाबाद धरना करवाने में। नाज़रीन कराम, ये तो हम आपको आगे चल के बताते हैं कि क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें 22 दिन के इस फैज़ाबाद धरने में, एक तरफ जब हुआ क्या था कि कानून ख़त्म नबूवत में तरमीम हुई थी और उस तरमीम को वापस करवाने के लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो है वो निकले थे। ना सिर्फ खुद निकले थे बल्कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को, यानी कि पूरे पाकिस्तान में कॉल दी गई थी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फैज़ाबाद धरना लगा था। उस फैज़ाबाद धरने का दर्द जो है वो इस सूरत में था कि वो स्पेशली जो धरना था कानून ख़त्म नबूवत में जो तरमीम हुई थी वो उस वक़्त जो असम्बली में बैठ के साइन हुए थे और उस बिल को पास कर दिया गया था, जिसके बाद ये आप सब समझते हैं कि कादियानी लॉबी जो है वो कितनी खुश हुई थी कि आज ये कानून ख़त्म नबूवत जो तरमीम हुई है उसके बाद हमारे लिए राहें जो है वो हमवार हो जाएंगी। लेकिन सलाम है इस मर्द मुजाहिद को, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको सलाम है, उनकी उन तमाम कारकुनान को सलाम है। खुली सड़कों पर उन्होंने 22 दिन गुजारे और उनकी उस भरपूर काविश की वजह से कानून ख़त्म नबूवत में जो तरमीम हुई थी वो वापस हुई। उस वक़्त वज़ीर कानून ज़ाहिद अहमद, उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा भी दिया, ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि उनको जो वो तरमीम की गई थी उसको भी वापस लेना पड़ा और कई अजीम शहादतों के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो सुर्खरू हुई। और मेरा सवाल उन लोगों से है जिनको फैज़ाबाद धरने का दर्द है, वो इसलिए कि स्पेशली जो लोग टारगेट करते हैं फैज़ाबाद धरने वालों को, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर उस वक़्त अल्लामा खादिम रिजवी साहब और उनके कारकुनान सड़कों पर ना निकलते और उनके कारकुनान अपनी जानों के नजराने पेश ना करते जनाब, तो आज आपके ऊपर कादियानी लॉबी जो है बड़े फ़ख्र से बैठी होती और उनके उस बाहर निकलने की वजह से मैं समझता हूं कि आज जो है वो कादियानी लॉबी को, मैं समझता हूं अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने जो 100 साल की उनकी काविशें थी कादियानियों को, उसको जो है शिकस्त दे दी एक फैज़ाबाद धरने ने। एक तरफ जो है वो 22 दिन का धरना था नाज़रीन कराम, जिसको कानून ख़त्म नबूवत में तरमीम को वापस दिलवाने के लिए निकाला गया था। दूसरी तरफ 126 दिन का धरना था, वहां पे जहां पे बेहयाई अरूज पर थी और वहाँ पे सारे मामलात हो रहे थे, गाना बजाना और वो चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग करता हूँ, वहाँ तमाम मामलात देखता रहा हूँ। मैं कानों को हाथ लगाता था जब मैं 126 दिन के धरने की कवरेज करने के लिए गया था और मैं वहाँ पे तमाम मामलात इस वक्त मीडिया पे हाईलाइट नहीं कर सकता। मेरी बहनें, मेरी माएँ, बेटियाँ जो है वो भी इसको जो है वो देख रही होंगे इस वीडियो को, तो इशारा ही काफ़ी है। यहाँ पे जो मैं सवाल छोड़ रहा था कि 22 दिन का ख़त्म नबूवत का जो ख़त्म नबूवत के अजीम मिशन के लिए धरना दिया गया और एक तरफ 126 दिन का जो धरना दिया गया, इनके अंदर इतना बड़ा फर्क क्यों है? 22 दिन के धरने से बहुत बड़ी तकलीफ हुई लिबरल लॉबी को, 126 दिन के धरने से तकलीफ क्यों नहीं है? आपने कमेंट सेक्शन में बताना नाज़रीन कराम। यहां पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमीशन की बात की जाए तो वो लोग जो कह रहे थे कि
अल्लामा खादिम रिजवी साहब और रहमतुल्लाह अलैह और उनके अलावा जितने भी उनके कारकुनान हैं, और ये सब लोग जो थे वो एजेंसियों के पैदा करदा लोग हैं। इन्हें एजेंसियां निकाल के लाई, एजेंसियों ने धरना करवाया। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ वाजे करता जाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी हुई है, जिन्होंने जनरल फैज़ साहब जो हैं, जो कि साबिक डीजी आईएसआई थे, और उन्होंने उस वक्त में जो है वो इसमें गारंटर बने, और ना सिर्फ वो थे बल्कि उनके साथ जो हैं वो जनरल नवीद अत्तर साहब थे। इनके अलावा अगर बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म जो थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, ये सब जो थे ना वो इस मुआहदे की हमायत में थे, जो मुआहदा हुआ था तहरीक लबैक पाकिस्तान, और उस वक्त जब डीजी आईएसआई साबिक थे जनरल फैज़ साहब वहाँ पे पहुँचे थे। इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ था इन लोगों की काविशों की वजह से हुआ था, जो कि मुल्क के हालात को जो है उस वक्त में कंट्रोल करना चाहते थे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल जो थे, जिसके अंदर पूछते थे कि जनाब जब धरना खत्म हुआ था तो बहुत सारे लोगों को पैसे भी मिले थे, वो पैसे किस चीज़ की तरफ इशारा थे। यहाँ पे मैं अल्लामा खादिम रिजवी साहब का जवाब भी आप सबके सामने दूंगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है जनरल फैज़ साहब को, इसका मतलब पता आप क्या समझते हैं कि ये ना सिर्फ जनरल फैज़ साहब को क्लीन चिट मिली है बल्कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी क्लीन चिट मिली है। उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, मैं समझता हूं, जो कहते थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस धरने के पीछे एजेंसियों का हाथ था। बात आ गई पैसों की, तो जो उस वक्त में पैसे दिए गए थे आर्मी की तरफ से, बकौल साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, ये कहते हैं कि जब मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा था कि इनको पैसे क्यों दिए गए, तो उन्होंने कहा कि यार इनके पास शायद वापसी का किराया नहीं है, इस वजह से इनके अंदर जो है वो पैसे तकसीम की। ये अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो है उस वक्त का ये स्टेटमेंट थी जो मैंने आप सबके सामने लेके आया। अब बात आ जाती है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की, तो जब सवाल किया गया अल्लामा खादिम रिजवी साहब से मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से कि आप लोग तो फैज़ाबाद से धरने से पैसे लेके वापस आए हैं, उसका वाज़ेह सबूत जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि क़यामत तक अगर साबित हो जाए कि खादिम रिजवी ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौदा करके पैसे लिए अपनी ज़ात के लिए, तो मुझे कब्र से भी निकाल के जूते मारना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि इंसान ने उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में की, जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। आपकी मैं समझता हूँ कि कब्र के ऊपर आज भी अल्लाह की रहमतें हो रही हैं। अल्लाह पाक ने जो है वो आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए चुना, उस हालत में जब बहुत बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम और हर तरह के पीर गद्दी नशीन मौजूद थे। अल्लाह ने एक व्हील चेयर वाले शख्स से काम लिया और उस शख्स ने जो बात की, यकीनन ये एक ज़ोरदार तमाचा है लिबरल्स के मुंह के ऊपर। तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर अपडेट्स थी जो मैं आप सबके सामने लेके हाजिर हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।